हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 का जो पाठ नंबर 10 है पद्य खंड का, जिसका नाम है बादल को घिरते देखा, जिसके लेखक है नागार्जुन जी, जिनकी फ़ोटो यहाँ पर आपको शो कर रही होगी। तो आज हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय लिखने का सही क्रम मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि पहला संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा जीवन परिचय, तीसरा प्रमुख रचना। इन 3 हेडिंग के माध्यम से हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले जितने लेखक का जीवन परिचय है उसको जो मैं पढ़ाया, आप लोग वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी है संक्षिप्त जीवन परिचय की। आप लोग हेडिंग लगाइए संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में हमें क्या लिखना है, आइए देखते हैं। तो नागार्जुन जी का जीवन परिचय हमको पढ़ना है। नागार्जुन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। सबसे पहले देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ था। बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी में हुई थी। अगर मान लीजिए आपको 5 नवंबर ना याद रहे तो आप डायरेक्ट याद कीजिए कि इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। बात की जाए कि कितने वर्ष जीवित रहे, तो ये लगभग 88 वर्ष इनका जीवन काल रहा। ठीक, 88 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। बात किया जाए जन्म स्थान की, यानी कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म हुआ था सतलखा दरभंगा में। जन्म स्थान का क्या है, सतलखा दरभंगा। और इनका जो वास्तविक नाम है वो इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम है। यह तो रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम इनके जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आपकी दूसरी हेडिंग होती है जीवन परिचय। आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लिखेंगे कि श्री वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन जी। तो आप लोग चाहे लिखिए कि नागार्जुन जी का जन्म या जीवन परिचय, या आप लिखिए श्री वैद्यनाथ मिश्र, ब्रैकेट में आप नागार्जुन लिखिए, आप जो आपकी इच्छा हो लिखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है श्री वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद कीजिए कि इनका जो जन्म था वो दरभंगा जिले में हुआ था, सतलखा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका आरंभिक जीवन का मतलब होता है शुरुआती जीवन काल या प्रारंभिक जीवन काल। अभावों का जीवन काल है, यानी कि उसमें कुछ कमियां थी, अभाव था, उस प्रकार का इनका प्रारंभिक जीवन काल रहा। यानी शुरुआती दौर पर वो जो जीवन काल रहा वो उस प्रकार का रहा, अभाव में भी था। जीवन के अभाव ने ही आगे चल करके इन्हें संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया। यहाँ से आपको सीखने योग्य एक बातें हैं कि जिन व्यक्ति के जीवन में अभाव होते हैं, यानी कुछ चीज़ की कमी होती है, वो आगे चल करके संघर्षशील बनता है उस व्यक्ति के अपेक्षाकृत जिसके जीवन में अभाव नहीं होता है। अगर आपके जीवन में अभाव है तो आप अभावों से लड़ करके आप संघर्षशील हो जाएंगी। यह बात हम नागार्जुन जी के जीवन परिचय से आज सीख रहे हैं। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि जिनका जीवन अभाव में बीतता है, आगे चल के वो बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि जीवन के अभाव ने आगे चल करके इनको संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण करा दिया, या फिर ये संघर्षशील व्यक्ति का निर्माण हुआ। व्यक्तिगत दुख ने इन्हें मानवता के दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। यानी कि व्यक्तिगत दुख, स्वयं के दुख ने इन्हें मानवता यानी कि मानवों के लिए, यानी दूसरों के लिए दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। यानी इन्होंने जो स्वयं भोगा था, स्वयं जो दुख सहे थे, इसी कारण इनको सामने वाले के दुख समझ में आने लगे और उस दुख को समझने की क्षमता प्रदान हुई। इनके जीवन की यही रागनी इनकी रचनाओं में मुखर रही। यानी कि जो इनके व्यक्तिगत जीवन में दुख था, इन्हीं सब दुखों को इन्होंने अपने रचनाओं में मुखर किया, यानी कि आगे किया, श्रेष्ठ किया, सबसे आगे मुखर किया। और 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी में आप का मतलब यहाँ से है वैद्यनाथ मिश्र जी परलोक सिधार गए। ये तो रहा इनका जीवन परिचय, छोटा सा जीवन परिचय था। आप लोग इतना याद कीजिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, नो टेंशन नो डाउट। आप लोग एक बार वैसे रिपीट कर देते हैं थोड़ा तेजी से कि वैद्यनाथ मिश्र जी यानी नागार्जुन जी का जन्म
दरभंगा में हुआ था। 1910 ईस्वी में हुआ था। इनका जो आरंभिक काल था अभाव में बीता था। अभाव के कारण ही ये संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। व्यक्तिगत दुख के कारण ही इनको दूसरों के यानी मानवता को समझने की क्षमता प्रदान हुई और इन्होंने इन्हीं सब को अपनी रचनाओं में मुखर किया। अंततोगत्वा सन 1998 ईस्वी में श्री वैद्यनाथ मिश्र जी अर्थात बाबा नागार्जुन जी का स्वर्गवास हो गया, ये परलोक सिधार गए। ये तो रहा इनका जीवन परिचय। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचना के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचना में इनकी उपन्यास विधा की जो रचना है वह है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नए पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, ये सब इनका उपन्यास है। बात की जाए काव्य की तो इन्होंने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था इत्यादि काव्य रचनाएं इन्होंने की हैं। आपको थोड़ा जूम कर दिया जाए ताकि आपको स्पष्ट अक्षर दिखाई दे यहाँ से, ठीक है। ये रहा रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नए पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने इनका जो जीवन परिचय था 3 हेडिंग के माध्यम से संपन्न कर लिया। एक संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा जीवन परिचय, तीसरा प्रमुख रचनाएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपका अपना प्यारा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, मित्र, जो भी समझें, दीपांशु यादव। और ये रहा अपना यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले हम अपने मित्र को बुलाते हैं, लड्डू गोपाल को, हंसने वाली इमोजी, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे ये मुस्कुरा रहे हैं उसी प्रकार आप भी मुस्कुराइए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।